नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने क्लास 10 के चैप्टर 1 वैदिक गणित में वर्ग संक्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें सूत्र निकलम में आधार विधि का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सूत्र निखिलम उपाधार विधि, जिसका सूत्र है संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन और दाएं पक्ष में विचलन का वर्ग। यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, उपाधार अंक। ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 ले रहे हैं 23 का वर्ग। 23 का वर्ग यानी 23 गुणा 23। अब हमें ये देखना है आधार क्या लेंगे। यहाँ पर आधार हम लेंगे 23 किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है या 100 के नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, इसलिए आधार लेंगे 10। और 10 में भी ये 20 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 20 हमारा हो जाएगा उपाधार। ये हो जाएगा 20, जिसको हम लिख सकते हैं आधार के रूप में 10 गुणा 2। ये जो 2 है जिसको हमने 10 से गुणा किया है, ये कहलाता है उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होगा, 2। अब यहाँ हम विचलन निकालेंगे। विचलन का वही सूत्र है, संख्या माइनस आधार। संख्या उपाधार लेंगे। यहाँ पर संख्या हो गई 23 और उपाधार हो गया 20। 23 में से 20 को घटाएंगे, ये आ जाएगा 3। तो 23 का वर्ग हो जाएगा। सूत्र के आधार पर उपाधार अंक से गुणा करना है। उपाधार अंक है 2 और संख्या है 23। 23 में क्या जोड़ना है, विचलन जोड़ना है 3 और दाएं पक्ष में विचलन का वर्ग यानी 3 का वर्ग। एक बार फिर से, सबसे पहले हमें उपाधार अंक लेना है 2। सूत्र के अनुसार संख्या लिखनी है 23, उसमें विचलन जोड़ना है 3 और दाएं पक्ष में विचलन का वर्ग लेना है। 2 से गुणा करेंगे, 23 और 3 हो गए 26। 2 से 26 को गुणा करना है और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 2 से 26 को गुणा करेंगे, 26 दूनी 52 और दाएं पक्ष में 9 लिखा, तो उत्तर हमारा आया 529। 23 का वर्ग होता है 529। और लेते हैं हम उदाहरण, एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है 304 का वर्ग। 304 जिसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे, 304 गुणा 304। अब हम चेक करेंगे इसका आधार क्या होगा। अब तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा आधार हम कैसे निकालते हैं। 300 100 के नज़दीक है, 10 के नज़दीक है या 1000 के नज़दीक है। तो हम सभी जानते हैं 300 100 के ज़्यादा नज़दीक है, तो आधार हो गया 100। लेकिन 100 में भी 300 के ज़्यादा नज़दीक है, तो उप आधार हो जाएगा 300। और 300 को हम आधार के रूप में लिख सकते हैं 100 गुणा 3। 100 को हमने जिससे गुणा किया है वो कहलाएगा उपाधार अंक। ये हो गया 3। अब हम विचलन निकालेंगे। विचलन का वही सूत्र लगाना है, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। उपाधार लेंगे। यहाँ पर संख्या है 304 और उपाधार कितना है, उपाधार है 304 माइनस 300, तो कितना हो गया 4। विचलन आया हमारा 4। अब
304 का वर्ग हम ज्ञात करेंगे सूत्र के आधार पर। सबसे पहले उपाधार अंक लेना है। उपाधार अंक कितना है? 3। इसको हमें गुणा करना है। संख्या प्लस विचलन, विचलन 4 है हमारा, तो 304 में 4 को जोड़ना है और दाएं पक्ष में विचलन का वर्ग लिखना है, 4 का वर्ग। यहाँ पे 3 को गुणा करेंगे किससे? 304 और 4 कितने हुए? 308 और 4 का वर्ग 16। 308 को 3 से गुणा करें बच्चों, ये आएगा 924 और दाएं पक्ष में है 16। यहाँ हमें ध्यान देना है, दाएं पक्ष में उतने ही अंक रखने हैं जितने हमारे आधार में जीरो हैं। कितने जीरो हैं आधार में? 2 जीरो हैं, तो दाएं पक्ष में अंक रखेंगे 2। अब हम उतार लेंगे, बायां पक्ष 224 और दायां पक्ष 16। उत्तर क्या आया? 92,416। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आप होमवर्क करें। होमवर्क हमारी 1.1 प्रश्नावली है, उसका पहला सवाल है 103 का वर्ग, दूसरा है 95 का वर्ग, तीसरा है 204 का वर्ग, चौथा है 225 का वर्ग।